हाँ जी, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे का अब तक का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। और जितने भी होम बायर आई वुड से द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक बार प्रॉपर्टी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, एक बार कम से कम इस प्रोजेक्ट को ज़रूर लुक आउट करते हैं और आई थिंक करना भी चाहिए। तो मैं बात जो कर रहा हूँ शोभा सिटी, जो कि है द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 108 के अंदर में। और आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि ज़्यादातर होम बायर्स एक बार इसको ज़रूर कंसिडर करते हैं अपनी फर्दर होम बाइंग के लिए। तो इस प्रोजेक्ट की आपको क्वालिटीज़ या खासियत और कुछ खामियां भी ज़रूर बताऊंगा मैं। आज तक आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको सिर्फ अच्छाइयाँ बताते होंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक होम बायर के लिए पेन पॉइंट हो सकती हैं। तो वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आप आखिर तक बने रहिए आपको इन सब के बारे में अगर जानना है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शोभा सिटी की जो खासियत है, ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर में कि हर एक होम बायर एक बार ज़रूर इसको कंसिडर करता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इसकी जो लोकेशन है, नो डाउट बड़ी अनमैचेबल लोकेशन है। एकदम साफ सुथरा सेक्टर 108, आजू बाजू में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है। और लैंड पार्सल जिस तरीके का है, आई थिंक 39.37 एकड़ का ह्यूज लैंड पार्सल है, एकदम साफ सुथरा। बीच में से कोई रेवेन्यू रोड, कोई किसी भी तरीके की कोई बेसिकली ना ऐसा नहीं है कि जो एक आपको एक सोर पॉइंट हो प्रोडक्ट लेते हुए। तो साफ सुथरा लैंड है और जिस तरीके से टावर का प्लेसमेंट भी किया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा है इसके अंदर में। दूसरी अच्छी चीज ये तो होगी लोकेशन की। दूसरी अच्छी बात जो है इस प्रोडक्ट की वो है कि इसका लो डेंसिटी होना, जो कि आई वुड से आज की डेट में एक अपने आप में काफ़ी बड़ी लग्जरी है। और आने वाले टाइम में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से एफआर बढ़ रही है, तो अभी धीरे धीरे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट इस लेवल के तो डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इतने बड़े लैंड पार्सल में अगर शोभा की अगर डेंसिटी की बात करता हूँ, समवट अराउंड 40 से 42 से अपार्टमेंट पर एकड़ की डेंसिटी आती है, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। तो आप देखोगे 39.37 एकड़ के लैंड पार्सल में इतनी कम डेंसिटी होना, तो ये अपने आप में एक सबसे खास बात है शोभा सिटी की। तो जो भी होम बायर्स एक लो डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट देखते हैं या कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो एक बार इनके लिए शोभा सिटी एक खास बेसिकली प्रोडक्ट बन के रह जाता है। अब तीसरी बात जो करते हैं शोभा सिटी की, वो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। देखिए, शोभा एक ऐसा ब्रांड है कि ज़्यादातर जो भी होम बायर हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी वर्किंग की हुई है घर लेते हुए, उनको पता है कि शोभा का आउट एंड आउट कंस्ट्रक्शन के अंदर में काम है। और शोभा का अगर आप देखें कि सारा इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी शोभा आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी कम डेवलपर हैं जो उस लेवल को मैच कर पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खासकर एक दो जो अभी रिसेंट एपिसोड हुए हैं चिंतल के अंदर में, उसको देखते हुए इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया रहता है आजकल होम बायर्स के लिए। तो शोभा डेफिनेटली आपको एक टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो तीन मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये आई थिंक शोभा सिटी के रिगार्डिंग में आई थिंक सबसे अगर मैं बात करता हूँ तो जो प्रोमिनेंट ये यूएसपीज बोल सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट के बारे में, या सबसे जो अहम खासियत है वो इस प्रोजेक्ट की ये हैं। डेफिनेटली इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है। आई डोंट सी देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल इन गुड़गांव जिसके अंदर में एक क्रिकेट ग्राउंड आपको मिले। तो डेफिनेटली ये भी एक इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि खासकर इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे क्रिकेट क्रेजी हैं। तो हम लोग हमेशा, हर कोई बंदा कभी ना कभी लाइफ में क्रिकेट खेला है। तो ये काफ़ी बड़ा अपने आप में एक कंफर्ट बोल लीजिए या लग्जरी बोल लीजिए, एमिनिटी बोल लीजिए, तो क्रिकेट लवर्स को ज़रूर शोभा सिटी एक बार ज़रूर अट्रैक्ट करता है और पसंद भी आता है। तो ये एक और खासियत हो गई शोभा सिटी की। बाकी अगर इसके अलावा भी और कुछ छोटी छोटी बातें करें तो जिस तरीके से टावर का प्लेसमेंट है वो भी बड़ा अच्छा है, काफ़ी ओपननेस आपको दिखती है। एक बड़ी अच्छी बात और मैं जो कहूँगा शोभा के बारे में, वो ये है कि इसका लेआउट। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट देखिए जिस तरीके से शोभा ने इतने छोटे साइजेस के अंदर में 1711 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम के अंदर में जो लेआउट बनाया हुआ है, दैट इज़ लाइक रियली कमेंडेबल। तो ये तारीफ करने वाली बात है कि इतनी कम लोडिंग के साथ में जिस तरीके की क्वालिटी के साथ में शोभा ने एक प्रोडक्ट ये बनाया है, तो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ लेआउट एंड
लेसर लोडिंग आई वुड से। लोडिंग इससे कम लोडिंग काफ़ी कम प्रोडक्ट की है, तो अपने आप में सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया की अगर हम बात करेंगे तो शोभा इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोडक्ट्स, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो ये तो हो गई सारी खासियत वाली बातें। अब कुछ बातों पे आते हैं जो कि एक होम बायर के लिए पेन पॉइंट भी हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं शोभा सिटी की लैकिंग खामियां क्या क्या हैं, क्योंकि अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब एक क्वालिटीज़ हैं या यूएसपी हैं। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हद तक सेंस बनाती हैं कि आप जब किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायर उससे इन्फ्लुएंस होकर आगे प्रोसीड करता है। तो ये जो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डील ब्रेकर हो सकती हैं, बट यस अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो सबसे पहली बात जो मैं करूंगा, किसी भी हाई राइज के लिए नंबर ऑफ लिफ्ट कितनी है ये बड़ा मैटर करता है। तो ज़्यादातर होम बायर्स इस बात को नहीं समझ पाते, खासकर इनिशियल स्टेज के अंदर में। और अगर मैं दिल्ली के जो होम बायर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ तो काफ़ी हद तक वो नहीं समझ पाएंगे। रीज़न भी क्या है कि अनटिल और अनलेस आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। तो ज़्यादातर दिल्ली वाले देखे जो आते हैं, कोठियाँ हैं या बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, तो उनके लिए अगर एक लिफ्ट भी है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट जब आप हाई राइज के अंदर में एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट तरीके की लिविंग में आते हो, तो कई बार आपको पता नहीं होता कि लिफ्ट कितना एक इम्पोर्टेंट बेसिकली एक आपकी एक नेसेसिटी है। बेसिकली फॉरगेट अबाउट लग्जरी, ये नेसेसिटी है। तो किस तरीके से एक सोसाइटी के अच्छा या बुरा होने के अंदर में क्या रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर आई थिंक कहीं ना कहीं शोभा सिटी लैक करती है। खास करके अगर मैं ए और बी टावर की बातें करता हूँ तो क्योंकि इन दोनों टावर में सिर्फ 2 लिफ्टें आती हैं, सी और डी के अंदर में बेसिकली 2+1 का सेटअप रहता है, विच इज़ काइंड ऑफ ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। उसको मैं एक लग्जरी वाले उसमें उसको भी नहीं रखूंगा कि एक सर्विस लिफ्ट होना और देयर रेजिडेंट होना ये बेसिकली सिर्फ एक सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया हो सकता है, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट अबाउट लग्जरी। लग्जरी के अंदर में आजकल 4-4, 5-5, 6-6 लिफ्टें हैं, तो वो डेफिनेटली आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ये आउट ऑफ द लाइन या एक टॉप नॉच लग्जरी के अंदर में उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। 2 लिफ्ट कहीं से भी लग्जरी के लिए कहीं भी आपको कहीं भी बेसिकली आपको उस लेवल पे नहीं डालती है, आपके प्रोडक्ट को उस लेवल पे नहीं लेके जाती है। और जैसा मैंने बताया ए और बी टावर में 2 लिफ्टें हैं, अगर उसके अंदर में एक ब्रेक डाउन हो गई तो देन यू आर गोइंग टू फेस कि भाई क्या चैलेंज होता है लिफ्ट कम होने से। और तब आपको पता चलता है एज एन होम बायर की कहीं ना कहीं आपने अपनी वर्किंग के अंदर में कुछ कमी रख दी। तो यू कुड हैव चूज लाइक सम अदर ऑप्शंस आल्सो, और यू कुड हैव कंसीडर्ड सम अदर ऑप्शंस आल्सो। तो ये रही लिफ्ट की बात। लिफ्ट आप जरूर देखें कि किसी भी सोसाइटी में मूव इन करने से पहले मिनिमम नंबर ऑफ लिफ्ट पर टावर क्या है, ये एक बड़ी मेन चीज है हर एक होम बायर को। ये सिर्फ शोभा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर एक सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम 3 लिफ्ट, एटलीस्ट 3 लिफ्ट होनी ही चाहिए। तो ये हो गया पहला। दूसरा बात करता हूँ, जब हम देखें हमेशा शोभा की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि शोभा, जैसे मैंने कहा भी कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें लग्जरी अपने आप में लोग एक मान के चलते हैं कि ओबियस है। तो लग्जरी जब हम बोलते हैं तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लब हाउस का काफ़ी बड़ा रोल उसके अंदर में हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करता हूँ शोभा सिटी के अंदर में, जैसे मैंने बताया करीब 40 एकड़ के एरिया में करीब 1600 अपार्टमेंट हैं, और 1600 अपार्टमेंट के लिए एज ऑफ नाउ 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब है। फेज 2 के अंदर में एक 20-25 हज़ार का और आएगा, और टोटलिटी में मिला के 40-45 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हो जाएगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट सफिशियंट फॉर दिस मैनी अपार्टमेंट। तो ये भी एक लग्जरी के कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक ये कहीं भी कंप्लाई नहीं करता। आई थिंक उसको लग्जरी वाले उस पैमाने के ऊपर में आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा चूक जाता है। तो ये हो गई क्लब हाउस की बात। तीसरी बात जो है ये डेफिनेटली डेवलपर से जुड़ी हुई नहीं है, ये आप इसको मेंटेनेंस में बोल सकते हैं या एक डे टू डे उसके अंदर बोल सकते हैं कि एज ऑफ नाउ शोभा के अंदर में स्टे डॉग्स काफ़ी सारे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे होम बायर होते हैं कि वो आर लाइक नॉट फ्रेंडली विद पेट्स, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को ज़रूर एक देखेंगे कि यार ये शायद मेरे लिए एक पेन पॉइंट हो सकता है। आई अंडरस्टैंड देयर आर पेट लवर्स आल्सो, उनके अपनी एक सोचने का तरीका है, नज़रिया है, तो उनके लिए आई थिंक ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट देयर आर सम अदर पीपल आल्सो, उनके लिए अपने परिवार, फैमिली, अपने एजिंग पेरेंट्स, बच्चों की सेफ्टी काफ़ी मैटर करती है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि स्टे डॉग्स आपकी सोसाइटी में आपके आसपास घूमते रहें। तो ये एक और नया एक पेन पॉइंट बोल सकते हो या एक कमी बोल सकते हो, क्योंकि आप जब इस तरीके के सेटअप में जाते हो तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ठीक है भाई कहीं भी आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स कहीं भी बेरोक टोक घूम सकें और आपको कभी भी उनकी सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न ना हो। तो ये एक काफ़ी बड़ा एक मुद्दा ये भी हो सकता है। तो दीज आर लाइक मेन आई वुड से 3 पेन पॉइंट्स, और वो खामियां हो सकती हैं जो कि कुछ लोगों को एक बार
दूसरी तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। बाकी ठीक है, आप सबका इसके बारे में क्या मानना है, अपनी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस के उससे आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ लोगों को ठीक लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, तो अकॉर्डिंगली दे कैन चूज द राइट प्रोडक्ट। बाकी इस तरीके के और फर्दर वीडियोस और कंपैरिजन या रिव्यूज़ के लिए आप हमें कुछ कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, अगर आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है तो। बाकी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।